देवों के देव महादेव के वरदान और कोप भाजन की कई कथाएं पुराणों में वर्णित हैं और इनमें से एक कथा अंधकासुर की है। अंधकासुर वो दैत्य था जिसे भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। इसे भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त थी, लेकिन इसका अंत भी स्वयं शिव की ही हाथों हुआ। वामन पुराण के अनुसार सतयुग काल के दौरान एक बार जब माता पार्वती और भगवान शिव भूलोक के भ्रमण के लिए आए हुए थे, तब भूलोक में आज के काशी नामक स्थान में पहुंचकर भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। साथ में माता पार्वती भी पास में बैठ जाती हैं और क्रीड़ा कर रही होती हैं। तब माता पार्वती क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव की आंखों को पीछे से आकर बंद कर देती हैं, जिस कारण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव की कृपा दृष्टि से वंचित हो गया था। तत्पश्चात भगवान शिव कुछ समय के लिए अंधकार को मिटाने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिससे समस्त सृष्टि फिर से प्रकाशित हो जाती है। परंतु भगवान शिव की तीसरी आंख की प्रकाश से तेज उष्मा व्याप्त होने लगती है, जिससे माता पार्वती को पसीना आ जाता है और माता पार्वती के हाथों के पसीने की एक बूंद धरा में उस स्थान पर पड़ती है जहां भगवान शिव की परछाई पड़ रही होती है। तब माता पार्वती के पसीने की उस बूंद से एक बालक की उत्पत्ति होती है, जो देखने में बहुत ही भयंकर था तथा उसका मुख शरीर की तुलना में बड़ा होता है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि ये बालक किसका है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस बालक की उत्पत्ति आपकी धरा में गिरे पसीने से हुई है, अतः यह हमारा पुत्र है। अपनी परछाई के अंधकार में उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव ने उस बालक का नाम अंधक रख दिया। उसी समय असुरराज हिरण्यकश्यप पुत्र की चाह में भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं, जिसे भगवान शिव के अंश की ही पुत्र रूप में चाह थी। तत्पश्चात भगवान शिव हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप को अंधक सौंप देते हैं। अंधक अब अंधकासुर बन चुका था और उसमें असुरी और मायावी शक्तियां भी सम्माहित हो चुकी थी। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को अपने शक्ति का अभिमान हो जाने के कारण तथा देवताओं पर अत्याचार और पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने के कारण दुष्टों के संहारक भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्यकश्यप के अंत के बाद अंधकासुर असुरों का राजा बन जाता है और असुरों का राजा बनते ही समस्त असुरों को एकत्रित कर समस्त लोकों पर चढ़ाई कर देता है। अंधकासुर अपनी शक्तिशाली असुरी सेना के साथ सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि देवी पार्वती पर आसक्त होकर उसने उनका अपहरण तक कर लिया होता है। तत्पश्चात अंधकासुर के आतंक का अंत करने और तीनों लोक में व्याप्त भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया और उसका वध कर डाला।